जय भीम, जय भीम, जय भीम। राम बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया ना बड़े भाई, बाबा साहब ने इतना कुछ दिया है अपनी मर्जी से हटा रहे ना सर, अपनी मर्जी से हटा रहे ना इसको। हाँ जी, हमारे लिए कहीं भी नहीं जाने देते, ना पानी पीने देते। आज हम पानी पी रहे हैं और आज हमारी बहन बेटियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वकील बननी है, डॉक्टर बननी है, इंजीनियर बननी है। पर तुम्हारे राम ने क्या दिया मैं जान सकता हूँ, ये क्यों लगा रखा है और ये क्यों लगा रखा है? लगा लिया सी ऐसे ही क्यों? कुछ तो होगा ना। कुछ नहीं लगा लिया। नहीं आपको जय श्री राम, मेरे को एक और लगा भी था, मैंने भी हटा मैं ये कह रहा हूँ, ये मतलब जय श्री राम ने आपका लगा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दिया देश राम, बताओ क्या दिया? देवी देवता तो पहले भी थे, जब देश आजाद न हुआ था पहले भी थे, और देवी देवता आज भी हैं, और आज भी इतने बलात्कार हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वो क्या राम भगवान होते तो क्या उन्हें रोकते? बहन बेटियों पे इतने बलात्कार हो रहे हैं, बताओ बताओ। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। मैं दलित प्रेरणा स्थल हूँ नोएडा पे, और आज भीम जयंती है। जैसा कि सबको पता है 14 अप्रैल को भीम जयंती होती है, और सर सुबह से यहाँ पे हैं और साइकिल पे 2 तरह के झंडे लहराते हुए जो है वो नज़र आए। सर से इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं बाबा साहेब के विषय में कितना जानते हैं, और ये जो राम का झंडा इन्होंने लगाते हुए घूम रहे हैं उनके बारे में ये कितना जानते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका, आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है अर्जुन सिंह जी, मैं दिल्ली से प्रॉपर रहता हूँ जी। बाकी सर आप बताइए कि आज इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे, वो किस लिए है? जन्मदिन है बाबा का। अच्छा, हाँ, उनको शुरू से सब लोग मानते भी आए, अभी भी मानते रहे ही, चाहे उनके लिए हमारी जान चली जाए। अच्छा जी। तो कितने बजे से यहाँ पे आए? मैं सुबह 8 बजे का आया भी हूँ। तब से आप यहीं पे हैं? नहीं हूँ। इतना संघर्ष कैसे, मतलब बाबा साहेब के लिए क्यों, आखिर क्यों? उनसे ही हमारी आगे की शिक्षा मिली है। अच्छा, हाँ, वो नहीं होते तो पढ़ाई नहीं होती। अच्छा। आप पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं सर आप? मैं 12वीं पास हूँ। अच्छा, 12वीं पास। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है अपने आप में। हाँ, मैं नोएडा में 94 में पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी करता हूँ। अच्छा, मेरा खुद का स्टूडियो नोएडा सेक्टर 15 में। और कुछ बताइए बाबा साहेब के बारे में हमारे दर्शकों को। नहीं, सब बढ़िया है, जब उनको ही सबको पता है, सब बढ़िया चल रहा तो बढ़िया रहेगा। बाबा साहब के लिए क्या है, जो है शुरू से होते भी आए वही रहेगा। एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उमड़ सकता है आपके इस झंडे को देखकर। एक तो तरफ आप जय भीम का झंडा लगाए हैं, एक राम का झंडा, इसका क्या पर्पस है सर? इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए। डिटेल में ये है, देखो, मानो तो सबको मानो, वरना किसी को मानो। ऐसे मेरे हाथ में इतने धर्म लिखे भी, मैं सबको मानता हूँ। बता दो भी ना, इतनी पब्लिक खड़ी इनके ना, इतना मिल जाए। क्या आपको पता है बाबा साहेब इसी विश्वास और पाखंड के खिलाफ उन्होंने कितनी लड़ाई करी? आपको सर पता? बताए। बहुजन समाज इस बाबा साहेब के संविधान लिखने से पहले कहाँ था सर? आपको क्या पता है इसके बारे में? नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ। आप एक समय सुना होगा आपने कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी थी। आपको सुना होगा जी। ये किसकी देन थी? मनुवादी व्यवस्था की देन थी। इन्हीं राम रहीम के समय में हमारे साथ ये अत्याचार होते थे। जी जी। लेकिन बाबा साहेब ने जब संविधान दिया तो हमें खुल के जीने की आज़ादी मिली, हमको आपको बोलने की आज़ादी मिली, हर चीज़ की आज़ादी मिली। तो इन दोनों का क्या तालमेल है सर? क्या आपको समझ में आया कि राम के साथ में बाबा साहेब का कंपेयर करना? अब गया था उन झंडे वाले के पास, गया था, उन्होंने बोला बाबा इसको भी लगा लो। मैंने ठीक है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। किसने बोल दिया आपको कि बाबा साहेब से इनको कंपेयर कर दीजिए? कंपेयर की बात नहीं है। एक ही साथ में दोनों झंडे क्यों नजर आना है सर? मतलब फिर तो ये बराबरी का हो गया ना। क्यों बराबर का हो गया? क्यों नहीं बराबर का? देखिए, आपको सेम पोजीशन में झंडे लगे हुए हैं, आप तो फिर अभी एक और था सर। आप कैसे अम्बेडकरवादी कह सकते हैं हम आपको? आप तो दोनों विचारधारा फॉलो कर रहे हैं, दोनों विचारधारा को फॉलो करता हूँ। तो ये तो गलत बात है ना सर। फिर तो आप लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। गलत क्यों है? फिर तो आप लोगों में भ्रम फैला रहे हैं सर। गलत क्यों है? आप कहें कि जो भी हमें कुछ मिला है बाबा साहेब की तरफ, फिर ये क्यों लगा लिया सी? क्यों सर? ये अम्बेडकरवादी हो सकते हैं अगर ये राम का भी झंडा लगा के घूम रहे हैं, और राम का भी झंडा और भीम का भी झंडा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अम्बेडकर? सर आप कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे कि अम्बेडकरवादी हैं? क्या है भाई इस झंडे से? आप झंडा लगा के घूम रहे हैं, आपको पता है कि हमें बोलने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी कहाँ से मिली? तो इस झंडे का सर क्या मतलब है यहाँ पे आज इसे लगा लिया तो क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, लगाने में क्या दिक्कत है? हुआ कुछ नहीं, लेकिन आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। आप माथे पे राम लिखा के घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जस्टिफाई तो कर दीजिए सर। नहीं, वो तो ठीक है। जनता सवाल अगर करेगी कि आप एक तरफ राम का झंडा, एक तरफ जय भीम का झंडा लगाए हैं, तो आखिर क्यों लगाए हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने अम्बेडकरवादी हो? आपको कैसे कह सकते हैं जब सब कुछ सारे अधिकार आपको डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने दिया, तो आप राम का नाम लिखे क्यों? कोई नहीं लगा लिया सर, आप रीजन तो दीजिए। कोई नहीं, लग गया जो लग गया। तो आप मतलब आप हैं? जी सर बताएं सर, ये क्या हो सकता है? ये अम्बेडकरवादी हो सकते हैं? अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। आपने राम का झंडा क्यों लगा रखा है? आ जाओ, हम क्या बोल बोलो। अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। जो राम झंडा लगाया अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। बाबा साहब ने पहले
आ जाओ। बाबा साहब ने पहले जब बौद्ध धर्म अपनाया, देखिए आप इनसे थोड़ा सा देखिए ये क्या बोल रहे हैं सर। बाबा साहब ने पहले जब बौद्ध धर्म अपनाया तो पहले इन्होंने पाखंड पहले लात मारा। अच्छा, ठीक, लात मारा। ये अम्बेडकरवादी नहीं है सर, हो सकते सर, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। अम्बेडकरवादी जो होता है श्री राम, कोई देवी देवता भवानी किसी को नहीं मानेगा, ठीक है। वो अम्बेडकरवादी के जो बाबा साहब ने अधिकार दिया उनके लक्ष्य पे चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, पढ़ाई लिखाई जाने अपने बच्चों को शिक्षक और ले जाएगा। इससे हमें कुछ लाभ फायदा नहीं हो सकता है। ये गुलामी का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, भगवा झंडा गुलामी का रास्ता है सर, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और क्या सर इसमें कह सकते हैं आप इनके बारे में, मतलब ये आप इनको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है और बहुजनों में विचारधारा है कि वो फैला रहे हैं, वो ये तो ब्राह्मणवादी विचारधारा फैला रहे हैं। ये ब्राह्मणवादी हैं, ये तो दिखावा कर रहे हैं खाली, बस अच्छा, दिखावा कर रहे हैं, बाकी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। देखिए सर, आपके सामने इतने लोग बोल रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं सर। अब तो आप कुछ समझ ही गए होंगे कि मतलब इतने सारे लोग एक साथ हैं और ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। आखिर ऐसा क्यों है सर? हटा देते हैं, भी क्या दिक्कत है? वो आपकी मर्जी है, लगा लीजिए, लेकिन इसका जानिए कि आप लगाने का भी पर्पस जानिए। कोई बात नहीं, लगा रहेगा ही ऐसी दोनों। और मेरे कोई भाई बहन कुछ बोला, आ जाओ सर। जी भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, जान सकता हूँ उसके मामले में क्या? नहीं, ये बताओ ये क्यों लगा रखा है, और ये जय श्री राम वाला क्यों लगा रखा है, और जय भीम वाला क्यों लगा रखा है, जान सकता हूँ? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ इनसे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी दी थी, जिस 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा उनकी थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। आप कौन हो भाई? मैं जान सकता हूँ ईश्वर नहीं मानूंगा। कौन हो आप? मैं वाल्मीकि हूँ जी भाई, वाल्मीकि हो आप? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सारे भाई लोग हैं, सभी लोग हैं, पर मैं जान सकता हूँ ये क्यों लगा रखा है और ये क्यों लगा रखा है? लगा लिया सी, ऐसे ही क्यों? कुछ तो होगा ना? नहीं कुछ नहीं है, लगा लिया। नहीं, आपको जय श्री राम, मेरे को एक और लगा भी था, मैंने अभी हटा मैं ये कह रहा हूँ, ये मतलब जय श्री राम ने आपका लगा रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दिया जय श्री राम ने? क्या दिया आपको? बाबा साहब ने क्या दिया, जय श्री राम ने आपको क्या दिया, इसका आप मुझे बता दीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब लगाइए, लेकिन इतना तो बता दीजिए सर, आपने क्यों लगाया है या क्या क्यों लगा रखा है बड़े भाई? क्या पता और भी लोग लगाना शुरू कर दे, इस हिसाब से भाई ये तो आप तो मतलब एक तरीका से वो होने लगे देशद्रोही। नहीं भाई, और क्या नहीं, और क्या ये क्या चीज़ है? इससे क्या चीज़, मतलब क्या निकलता है इससे क्या अर्थ निकलता है, ये तो बताओ सर। आप बताइए, इनको देख के आपको क्या लगता है? मतलब ये मेरे को तो नहीं लगता कि अम्बेडकरवादी हैं, बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ भाई, नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो गुमराह कर रहे हैं। दो सवाल पैदा होते हैं, या तो आप अम्बेडकरवादी को गुमराह कर रहे हैं या ब्राह्मणवादी व्यवस्था। बड़े भाई, हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया। जहाँ पर हम पानी ना पी सकते थे, आज वहाँ पर हम पानी पी रहे हैं। जहाँ हम पढ़ाई न करते थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ हमारी बहन बेटियाँ मंदिरों में ना जाती थी, वहाँ पे भी बिल्कुल अब तो अभी भी नहीं जा रही। जो पढ़े लिखे समाज के हैं वो वहाँ नहीं जा रही है ना। हमारे लिए कहीं भी नहीं जाने देते, ना पानी पीने देते। आज हम पानी पी रहे हैं, और आज हमारी बहन बेटियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वकील बननी है, डॉक्टर बननी है, इंजीनियर बननी है। पर तुम्हारे राम ने क्या दिया, बताओ क्या दिया? देवी देवता तो पहले भी थे, जब देश आज़ाद न हुआ था पहले भी थे, और देवी देवता आज भी हैं, और आज भी इतने बलात्कार हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। वो क्या राम भगवान होते तो क्या उन्हें रोकते? बहन बेटियों पे इतने बलात्कार हो रहे हैं, बताओ भाई, कोई रोकता है? अब बचाता है तो कौन बचाता है? संविधान बचाता है, हमारे बाबा साहब का संविधान बचाता है, संविधान बचाता है। तो भाई हम तो बाबा साहब को मानेंगे, हम किसी को ना मानते, हम ना मानते किसी को भी, हम किसी भगवान को नहीं मानते। हम एक माता पिता को मानते हैं और एक हमारे बाबा साहब को मानते हैं, हम जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, जीवन दान दिया, और हम आज उन्हीं के लिए भाई। ये मेरे को नहीं लगता ये जो है मतलब बाबा साहब के वो हैं। हटवाया जाए बड़े भाई, हटवाया जाए, उनको हटवाया जाए, आराम से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई, आराम से हटा दो, है ना। इसको हटाओगे ना? बोलो, इसको हटाओगे? आप अपने मन से हटाओ, कौन सा हटाओगे? ये राम भाई हटाओगे ना? बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है ना बड़े भाई, बाबा साहब ने इतना कुछ दिया है कि मर्जी से हटा रहे ना सर, अपनी मर्जी से हटा रहे ना इसको। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं दे रहा ना। अब आपको आज मालूम पड़ा भाइयों के मदद से, या तो ये हमें अब आपको मालूम पड़ा बाबा साहब ने क्या दिया है, आज से आपको मालूम पड़ गया सर। पढ़ रहे होंगे ना उनके बड़े भाई, पढ़ाना बहुत अच्छे, पढ़ाना अच्छी तरह से। बाबा साहब बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत कुछ। स्कूल में अच्छी शिक्षा करो, बहुत ऊंचे स्थान पर जाएंगे।
डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे अगर फेंक दूं या खून? नहीं आप रख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ आपकी मर्जी, इसको रखना है रखिए, फेंकना है तो फेंकिए। ठीक है बड़े भाई, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब सर कैसा लग रहा है आपको? सिर्फ जय भीम का नारा लग रहा है, हर तरफ जय भीम नजर आ रहा है बढ़िया आपको। जी। बोल दो जय भीम, जय भीम। जय भीम। 4 चक्कर और मारो ठीक है बड़े भाई, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। या तो आप एक उसको लगा सकते हो या एक हमारे बाबा साहब के इसको लगा सकते हो, ठीक है, पर दोनों लगाओगे तो बहुत वो हो जाएगा। देख लिया ना, उसे लगाया था, टोक देगी किसी ने, अभी से लगाओ, कोई टोकने का हिम्मत नहीं। कोई नहीं बोल सकता बड़े भाई आपको। जय 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 भीम।